नमस्कार दोस्तों, शिक्षा शाला में आपका स्वागत है। मैं पंकज कुमार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग करंट अफेयर्स को लेकर के आए हुए हैं और करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे। इसमें हम लोग केंद्रीय मंत्री परिषद के बारे में पढ़ेंगे कि यानी जो केंद्रीय मंत्री हैं अभी वर्तमान में कौन क्या है, तो इसको लेकर के हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें सारा अपडेट जो है वो जून 2020 तक का सारा अपडेट इसमें है। जो जून 2020 तक जो मंत्री बना है, जो मंत्री के पद पर अभी हैं, उसको इसमें शामिल किया गया है। और हम लोग इसमें जो है 1 से लेकर के टोटल 22 तक के प्रमुख केंद्रीय मंत्री और उसको जो विभाग दिया गया है उसके बारे में पढ़ेंगे। यह वीडियो सभी स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन के लिए, खास करके जो कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जानकारी के दृष्टिकोण से तो महत्वपूर्ण है ही, क्योंकि हर एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे। चलिए आइए देखते हैं। पहला है नरेंद्र मोदी। आप लोग तो जान ही रहे हैं, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं और ये प्रधानमंत्री पेंशन विभाग के भी मंत्री हैं। उसके बाद परमाणु विभाग के भी मंत्री हैं, अंतरिक्ष विभाग के भी मंत्री हैं। यानी कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी वो प्रधानमंत्री तो हैं ही, इसके अलावे पेंशन, परमाणु, अंतरिक्ष मंत्री हैं। और इस टोटल चार्ट में जो कोई पद किसी को नहीं मिला है तो वो सारा अधिकार प्रधानमंत्री के हाथ में रहता है। तो ये भी याद रखिएगा कि यदि कोई अधिकार किसी के क्षेत्र में नहीं है तो वो किसके हाथ में है? प्रधानमंत्री के हाथ में है। तो यहाँ से इतना याद रखेंगे कि नरेंद्र मोदी वो प्रधानमंत्री तो है ही, पेंशन विभाग के भी हैं, परमाणु विभाग और अंतरिक्ष मंत्री। इसके अलावा जो मंत्री पद किसी को नहीं मिला है वो प्रधानमंत्री के पास रहता है। नंबर 2, राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह कौन है? ये रक्षा मंत्री है। अभी याद रखिएगा, रक्षा मंत्री कौन? तो राजनाथ सिंह। गृह मंत्री, अगला माइए गृह मंत्री अमित शाह। गृह मंत्री अमित शाह। तो याद रखेंगे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हो गया। उसके बाद रक्षा मंत्री रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो गया। उसके बाद जो है आपका गृह मंत्री अमित शाह हो गया। तो याद रखना है। फिर आगे चलते हैं विदेश मंत्री। विदेश मंत्री कौन है? तो निर्मला सीतारमण। याद रखिएगा, विदेश मंत्री निर्मला सीतारमण। सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री और ये है नितिन जयराम गडकरी। याद रखिएगा, नितिन जयराम गडकरी वो जो है उनको सड़क परिवहन यानी सड़क का विभाग, राजमार्ग और उद्यम मंत्री का पद मिला हुआ है। इसके बाद है सदानंद गौड़ा, जो रसायन व उर्वरक मंत्री हैं। तो सदानंद गौड़ा को भी आप याद रखिएगा, सदानंद गौड़ा रसायन व उर्वरक मंत्री हैं। रामविलास पासवान उपभोक्ता मामले, खाद्य व सार्वजनिक विस्तार मंत्री है। इसके बाद नरेंद्र सिंह तोमर, बीबीआई है ये नरेंद्र सिंह तोमर, कृषि और किसान कल्याण, ग्रामीण विकास, पंचायती राज मंत्री का प्रभार जो है वो नरेंद्र सिंह तोमर के पास है। आइए एक बार फिर से ऊपर से नीचे के क्रम को हम लोग देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री निर्मला सीतारमण, सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री और उद्यम मंत्री तो ये हो गया नितिन गडकरी। रसायन व उर्वरक मंत्री ये हो गया आपका सदानंद गौड़ा। इसके अलावा उपभोक्ता मामले जो भी है, जो रसायन जो खाद्य पदार्थ दिया जाता है जनता तक उपलब्ध कराई जाती है, उन सारे क्षेत्र, खाद्य, सार्वजनिक वितरण, जैसे कि गाँव सब में देखते हैं कि डीलर के द्वारा कोटा में चावल, दाल या तेल दिया जाता है, तो उस सब के मामले का जो मंत्री है वो है रामविलास पासवान। रामविलास पासवान ये बिहार से हैं। इसके बाद नरेंद्र सिंह तोमर आइए, नरेंद्र सिंह तोमर ये कृषि, विकास, कल्याण, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री हैं। तो यहाँ से आप 1 से लेकर के ऊपर से नीचे तक को याद रखेंगे। जैसे याद रखेंगे नरेंद्र मोदी तो प्रधानमंत्री हो गया, पेंशन परमाणु के अंतर्गत आ गया। इस प्रकार से रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, विदेश मंत्री, तो इसको आप याद रख लेंगे। इसके बाद आगे आते हैं 9 नंबर है रविशंकर प्रसाद। रविशंकर प्रसाद
कौन कौन क्षेत्र में किस कौन सा पद के लिए मंत्री हैं, तो कानून मंत्री, कानून व न्याय हो गया, संचार मंत्री, सूचना प्रौद्योगिकी, तो ये सारे विभाग जो है वो रविशंकर प्रसाद के पास है। इसके बाद हरसिमरत कौर बादल, इसका नाम है हरसिमरत कौर बादल, आप बादल के नाम से भी इसको याद रख सकते हैं। ये क्या है, खाद्य प्रसंस्करण मंत्री। तो बादल जो है वो खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हैं, इसको याद रखना है। उसके बाद है थावर चंद गहलोत, याद रखिएगा थावर चंद गहलोत, वो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री है। तो याद रखेंगे थावर चंद गहलोत वो सामाजिक न्याय का मामला जो कोर्ट वगैरह में दिया जाता है, तो न्याय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री है। उसके बाद 12 में आइए रमेश पोखरियाल, बीबीआई है, ये भी याद रखिए। रमेश पोखरियाल कई बार पूछा गया है। रमेश पोखरियाल क्या है, मानव संसाधन व विकास मंत्री। यहाँ से ऐसे प्रश्न बनता है कि ये जो मानव संसाधन व विकास मंत्री अभी वर्तमान में कौन है, तो ऑप्शन देख लीजिएगा, उसमें होगा रमेश पोखरियाल, जो कि सही आंसर है। उसके बाद जनजातीय मामले, यानी SC ST में आ जाते हैं जनजातीय मामले के मंत्री। जनजातीय मामला जो होता है जिसको SC ST कहते हैं, तो SC ST का जो मंत्री है, उस मामला का जो मंत्री है वो है अर्जुन मुंडा। ये तो कभी मिस ही नहीं कीजिएगा कि जनजातीय जो नाम से ही स्पष्ट है, जनजातीय मामला, तो जनजातीय में मुंडा जो कि जनजातीय टाइटल एक प्रकार के कर सकते हैं। उसके बाद है महिला बाल विकास कपड़ा, ध्यान दीजिएगा, याद रखिए महिला है तो महिला का संबंध किससे, बच्चे से, यानी बाल विकास, और बच्चे को क्या चाहिए, कपड़ा चाहिए। ठीक है, बच्चे को क्या चाहिए, कपड़ा चाहिए। कोई मेला आया, कोई पर्व आया, फंक्शन आया, तो बच्चे को क्या चाहिए, कपड़ा चाहिए। तो महिला बाल विकास और कपड़ा, तो महिला को महिला से रिलेट कर दीजिए, कौन हो गया, स्मृति ईरानी। ठीक है, याद रखेंगे। फिर ऊपर से एक बार देख लेते हैं, कानून न्याय संचार सूचना प्रौद्योगिकी, कानून न्याय संचार सूचना प्रौद्योगिकी, ये चला गया रविशंकर प्रसाद के पास। अगला खाद्य प्रसंस्करण तो बादल, हरसिमरत कौर बादल। सामाजिक न्याय अधिकारिता थावरचंद गहलोत। इसके बाद मानव संसाधन विकास तो रमेश पोखरियाल। जनजातीय को रिलेट कीजिएगा जनजातीय से, तो अर्जुन मुंडा हो जाएगा। इसके बाद महिला बाल विकास कपड़ा, महिला है तो बाल का विकास होगा और उसके लिए कपड़े की जरूरत है, स्मृति ईरानी। इसके अलावा आते हैं स्वास्थ्य व परिवार कल्याण, विज्ञान व तकनीक, पृथ्वी विज्ञान, यानी देख लीजिए स्वास्थ्य से संबंधित है, याद रखिएगा स्वास्थ्य यानी स्वस्थ रहना, वो परिवार कल्याण के लिए बहुत जरूरी चीज है, तो याद रखिएगा स्वास्थ्य व परिवार कल्याण, विज्ञान व तकनीक, पृथ्वी विज्ञान, ये किसके अंतर्गत, डॉक्टर हर्षवर्धन। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि स्वास्थ्य संबंधी कार्य डॉक्टर करते हैं, यानी कोई बीमार पड़ता है उसको स्वस्थ करने का मुख्य जिम्मेवारी डॉक्टर के पास होता है, तो याद रखिएगा डॉक्टर हर्षवर्धन। फिर है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, सूचना और प्रसारण मंत्री। तो पर्यावरण, देखिए पर्यावरण से संबंधित वन है, याद रखना, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। पर्यावरण है, पर्यावरण से संबंधित वन है, वन और जलवायु, पर्यावरण से संबंधित जलवायु है तो उसमें परिवर्तन होना ही है। सूचना और प्रसारण, ये मंत्री है प्रकाश जावड़ेकर, याद रखिएगा। जिसको VVI मारते रहे वो तो निश्चित रूप से पूछा ही जाता है, कई बार पूछा भी गया है। उसके बाद आदि पीयूष गोयल, VVI है ये, VVI याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। रेल मंत्री के नाम से पूछा जाता है कि वर्तमान में अभी रेल मंत्री कौन है। ठीक है, तो रेल मंत्री पीयूष गोयल है, रेल मंत्री पीयूष गोयल है। रेल मंत्री हो गया, वाणिज्य और उद्योग मंत्री हो गया, ये हो गया पीयूष गोयल। इसके बाद है पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस, ये धर्मेंद्र प्रधान के, ये चीज ऐसे याद रख सकते हैं, इसको देखिए ध्यान दीजिएगा, तुरंत में याद रह जाएगा। ये चीज आप कई बार पूछा जाता है और मिस नहीं कीजिएगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, इसको क्या कर सकते हैं कि ऊर्जा के क्षेत्र में, एनर्जी के क्षेत्र में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जो है वो एक मुख्य चीज है, प्रधान चीज है। तो प्रधान को प्रधान से रिलेट कीजिएगा, पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस एक प्रधान चीज है, यानी धर्मेंद्र प्रधान। ऑप्शन देखिएगा, नजर आ जाएगा कि पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस धर्मेंद्र प्रधान।
उसके बाद अल्पसंख्यक मामला, अल्पसंख्यक वो होता है जिनकी संख्या हमारे देश में कम है, यानी वैसे जाति जिनकी संख्या हमारे देश में कम है उनको अल्पसंख्यक कहा जाता है। और अल्पसंख्यक मामला का मंत्री कौन है? तो वो है अब्बास नकवी। ऐसा माना जाता है कि हमारे देश में इस्लाम धर्म को मानने वाले यानी मुस्लिमों की संख्या कम है, उसके बाद कुछ और भी धर्म वाले हैं जो कम है, तो उनको अल्पसंख्यक की श्रेणी में रखा जाता है। तो अल्पसंख्यक श्रेणी का मंत्री कौन है? तो अब्बास नकवी। इसको तो आप मिस नहीं कीजिएगा कि अल्पसंख्यकों को यदि कर दिया जाए कि मुसलमानों को अल्पसंख्यक की श्रेणी में रखा जाता है, तो उस प्रकार से नाम से भी आप देख सकते हैं आपको अब्बास नकवी, एक इस्लाम धर्म से रिलेटेड है। तो याद रखिएगा, ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि वो इस्लाम धर्म को मानते हैं या नहीं मानते, इस पर मेरी कोई मंशा नहीं है, लेकिन यहाँ याद रखने के लिए हम लोग ऐसा रख सकते हैं। आगे है कोयला व खनन। देखिए कई बार इसको लेकर के कंफ्यूज करते हैं स्टूडेंट कि पीयूष गोयल कोयला मंत्री, वो पहले विभाग था उनके पास, लेकिन अब जो कोयला व खनन का कार्य जो है इसका मंत्री क्षेत्र जो है वो दे दिया गया प्रहलाद जोशी के पास। तो याद रखिएगा कि कोयला व खनन जो है वो प्रहलाद जोशी। इसके अलावा है पशुपालन डेयरी, VVI है ये, पशुपालन डेयरी मत्स्य पालन। पशुपालन तो समझ रहे, पशुपालन के अंतर्गत क्या है? मत्स्य पालन, मत्स्य मीन्स मछली का पालन, ठीक है। उसके बाद डेयरी जो दूध का कारोबार होता है, वो उसका मंत्री क्षेत्र जो है वो दिया गया है गिरिराज सिंह को। तो याद रखिए गिरिराज सिंह जो है वो पशुपालन डेयरी और मत्स्य पालन से हैं। उसके बाद जल शक्ति जो कि जिससे बिजली भी उत्पन्न किया, तो जल शक्ति एक बहुत बड़ी शक्ति है। इसके बाद जो इसका मंत्री है वो है गजेंद्र सिंह शेखावत, जल शक्ति मंत्री हो गए गजेंद्र सिंह शेखावत। तो इसमें टोटल 22 को देखा, एक बार शुरू से अंत तक फिर से तुरंत में देख लें। प्रधानमंत्री पेंशन परमाणु अंतरिक्ष, ये किसके पास है? नरेंद्र मोदी के पास है, जो प्रधानमंत्री के पद पर है। इसके अलावा जो चार्ट में नहीं कोई मंत्री परिषद मिला है, तो उसका भी मंत्री होता है नरेंद्र मोदी, वो सारा विभाग नरेंद्र मोदी यानी प्रधानमंत्री के पास होता है। रक्षा मंत्री याद रखिएगा, रो से रक्षा मंत्री, ध्यान दीजिएगा, रो से रक्षा मंत्री, रो से राजनाथ सिंह नहीं भूलिए, कभी कभी रक्षा मंत्री और गृह मंत्री में लेकर के कंफ्यूजन बना आता है। तो रो से रक्षा मंत्री, रो से राजनाथ सिंह। उसके बाद है गृह मंत्री, याद रखिएगा गृह मंत्री, ध्यान दीजिए, घर का जो मंत्री होता है वो अपने आप में सोचता है कि नहीं हम बहुत बड़े पद पर हैं, एक शाह वाले पद पर हैं। तो गृह मंत्री कौन हो गया? अमित शाह। विदेश मंत्री निर्मला सीतारमण। सड़क परिवहन व राजमार्ग आ गया नितिन जयराम गडकरी, उद्यम मंत्री। उसके बाद है आपके पास रसायन व उर्वरक, ध्यान दीजिएगा ये भी इंपॉर्टेंट है, रसायन व उर्वरक, ये हो गया सदानंद गौड़ा के पास हो गया। ध्यान दीजिएगा एक चीज और ऐसे याद रख सकते हैं, रसायन व उर्वरक को ऐसे आप याद रख सकते हैं कि रसायन का प्रयोग हम लोग खेत में करते हैं, उर्वरक का प्रयोग भी हम लोग खेत में करते हैं। तो उर्वरक रसायन ये कहाँ से बनता है? तो थोड़ा देर के लिए याद रखिए, गौड़ा के गौ को लीजिए, गौ मतलब गाय हो गया, गाय के गोबर से मान लीजिए याद कर लीजिए रसायन बनता है, तो गौड़ा को आप याद कर सकते हैं। हालांकि आप अपने ढंग से भी इसको याद कर सकते हैं, अलग अलग कई स्टूडेंट अलग अलग अपने ढंग से टेक्निक बनाते हैं। तो खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। उपभोक्ता मामला रामविलास पासवान, खाद्य सार्वजनिक ये सब हो गया। कृषि यहाँ से पूछ लिया जाता है, मेन पूछा जाता है कृषि मंत्री, तो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हो गए। इसके बाद कानून और निया हो गया रविशंकर प्रसाद के पास। संचार सूचना प्रौद्योगिकी भी है। खाद्य प्रसंस्करण यहाँ पे देखिएगा, खाद्य इसमें भी लिखा हुआ है, जिसमें हम लोग बात कर रहे थे रसायन व उर्वरक, यहाँ पर खाद्य नहीं है। और खाद्य ये देखिए, खाद्य और उर्वरक में अंतर को थोड़ा सा समझ लीजिएगा। खाद्य वो के जो हम लोग खाते हैं, खाद्य पदार्थ खाने वाला, जैसे दाल चावल गेहूँ ये सब जो है खाद्य पदार्थ हो गया, लेकिन खेत में जो डालते हैं वो उर्वरक होता है और रसायन होता है। उसके बाद सामाजिक न्याय अधिकारिता थावर चंद गहलोत हो गया। मानव संसाधन विकास रमेश पोखरियाल। इसके बाद आ जाइए जनजातीय मामला का मंत्री अर्जुन मुंडा, ये तो याद ही हो गया होगा। महिला बाल विकास उसको कपड़ा चाहिए, स्मृति ईरानी, याद रखिए ईरान से कपड़ा आया है। फिर इसके बाद स्वास्थ्य व परिवार कल्याण, विज्ञान व तकनीक, तो ये हो गया स्वास्थ्य संबंधी कार्य, डॉक्टर करते डॉक्टर हर्षवर्धन हो गया। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन, सूचना और प्रसारण मंत्री है प्रकाश जावड़ेकर। रेल व वाणिज्य विकास, खास करके यहाँ प्रश्न बनता है रेल मंत्री कौन है? तो रेल मंत्री पीयूष गोयल। अभी इनके ऊपर खास करके कह सकते हैं कि पीयूष गोयल के पास बहुत ज्यादा प्रेशर बना हुआ इस मामले को लेकर के
कि करीब 1 करोड़ से अधिक फॉर्म भराया है रेलवे ग्रुप डी वाले कैंडिडेट का, और एनटीपीसी जो नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी का कैंडिडेट फॉर्म वैकेंसी आई हुई थी उसके लिए बहुत सारा फॉर्म भराया है। तो अब इतना ज़्यादा फॉर्म भरा चला गया है कि कोई भी एजेंसी एग्ज़ाम लेने से भी कतरा देगी। इतने सारे स्टूडेंट का कैसे एडजस्टमेंट किया जाए, कैसे परीक्षा लिया जाए, ठीक है, तो कैसे सिस्टम तैयार किया जाए। तो ये सारे परेशानी को लेकर के अभी पीयूष गोयल जो वर्तमान में रेल मंत्री हैं इनके ऊपर काफ़ी प्रेशर बना हुआ, बहुत सारी बात सुनने को भी मिल रहा है। तो चलिए आगे देखते हैं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस ये हमारे लिए प्रधान चीज़ है, तो इसको याद रखिएगा, धर्मेंद्र प्रधान। फिर उसके बाद बढ़ते हैं अल्पसंख्यक मामला। अल्पसंख्यक में आ जाइए अब्बास नकवी, उसको इस्लाम धर्म से रिलेट करके याद रख लीजिएगा। इसके बाद आते हैं कोयला व खनन। कोयला व खनन प्रहलाद जोशी, ये कोयला व खनन मंत्री हैं। इसके अलावा आपको याद रखना पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन, यानी पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन, ये सारे चीज एक चीज को रिलेट करना है, याद रखना है गिरिराज सिंह। और इसके बाद जो है जल शक्ति एक लास्ट है जो है गजेंद्र सिंह शेखावत। तो ये था दोस्तों आज का जो हम लोग कैबिनेट मंत्री को पढ़े। इसके अलावा राज्य मंत्री में किसी को स्वतंत्र प्रभार दिया गया है तो उसको भी हम लोग जानेंगे। तो आज के वीडियो में केंद्रीय मंत्री परिषद को जाने। मंत्री परिषद में कैबिनेट मंत्री के जो 20-22 प्रमुख मंत्री थे उनको हम लोग इस आज के वीडियो में देखें। अगले वीडियो में हम लोग इसी से रिलेटेड कुछ पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा वीडियो में लाइक कम आ रहा है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जरूर लाइक करें और दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि इससे क्या होता है कि थोड़ा सा बल मिलता है, थोड़ा सा एनर्जी मिलती है वीडियो बनाने का। तो चलिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।